ये मूवी महान जॉनी सिंस के बचपन के कारनामों पर आधारित है। इस फिल्म में एक 12 साल का लड़का अपने ही घर की सारी औरतों के साथ घपाघप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। इसके बाद वो लड़का क्या क्या कारनामे करता है वो हम जानेंगे आज की इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स और ये मूवी 1986 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम छोटे जॉनी सिंस को देखते हैं जिसका नाम रोजर होता है। रोजर समर वेकेशन के लिए अपने घर आया हुआ था और उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लपीते को घोड़ा गाड़ी में रोजर को लाने के लिए भेजा था। अब घोड़ा गाड़ी से आते हुए रोजर की नजर मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों पर पड़ती है और रोजर का छोटा चेतन उसकी पैंट से बाहर निकलने के लिए तड़प उठता है। मिस लपीते भी समझ जाती है कि रोजर उसके पपीतों के दर्शन लेके मजे ले रहा है, पर वो भी उस टाइम पर रोजर को कुछ नहीं बोलती और वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही रोजर की फैमिली उसका वेलकम करती है। तभी रोजर की मोम की नजर उसकी पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पैंट पर यह मलाई कहां से आई। दरअसल रास्ते में मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों को देखने की वजह से रोजर के छोटे पप्पू का दम निकल गया था। तभी वहां खड़ी रोजर की मौसी उससे बोलती है कि इस उम्र में तो ये सब होता रहता है और वो अपने हाथों से रोजर की पैंट में लगी मलाई को साफ करने लगती है। इसके बाद वहां रोजर अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रोजर को जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है और वहां पर रोजर की मुलाकात मिस लपीते से होती है। बातें करते हुए मिस लपीते को अचानक से सुसु आ जाती है और वो रोजर के सामने ही अपनी स्कर्ट को ऊपर करके पौधों को पानी देने लगती है। रोजर ये सब देखकर सोचता है कि उसे इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है और इसके बाद रोजर वहां से चला जाता है। रोजर जंगल में अकेला घूम रहा था, तभी वहां पर रोजर का अचानक से पैर फिसलता है और वो एक झाड़ियों में जा गिर पड़ता है। वहां पर रोजर को किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। रोजर देखता है कि वहां उसके घर की एक मेड उर्सुला दबाकर किसी आदमी के साथ घपाघप कर रही थी। तभी उर्सुला की नजर रोजर पर पड़ती है और वो उसे देख करके हंसने लगती है। रोजर ये सब देख करके डर जाता है और वहां से अपने घर भाग जाता है। रात को रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रोजर सोने ही वाला था पर तभी उसे अपने कमरे के बाहर बर्तनों की खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। रोजर जब बाहर जाकर के देखता है तो उसकी फट करके हाथ में आ जाती है। रोजर देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलन दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई थी और कोई ठोकुमल उसका पीछे से गेम बजा रहा था। टपाटप करने के बाद हेलन अपने कपड़ों को ठीक करती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर रोजर भी अपनी भावनाओं पर काबू करता है और सोने के लिए चला जाता है। रोजर जैसे ही बेड पर बैठता है वैसे उसकी छोटी बहन बर्ता बिस्तर में से निकलती है जो पहले से ही बिस्तर में आकर के छुप गई थी। फिर बर्ता रोजर को उनकी मौसी मार्गरेट के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हमारी मौसी अभी भी एक वर्जिन है। फिर रोजर उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो बर्ता बताती है कि मुझे हमारे घर की एक मेड हेलन ने ये सब बताया था। फिर रोजर उससे पूछता है कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। तो बर्ता बोलती है कि मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्ता रोजर को एक नदी के किनारे लेकर के जाती है। यहाँ उनके घर की सारी मेड्स नहाने के लिए आती थी और अपने सिगरेट शेयर किया करती थी। थोड़ी देर बाद वहां उर्सुला और सारी मेड्स भी आ जाती है। रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगते हैं। वहां पर नदी के दूसरे किनारे से 3 दरिंदे जा रहे होते हैं और ये 3 दरिंदे भी रोजर के घर पर ही काम किया करते थे। फिर ये तीनों वहीं पर खड़े होकर शुशु करने लगते हैं और नदी के दूसरे किनारे बैठी हुई मेड्स को अपना पप्पू दिखाने लगते हैं। अब उर्सुला भी इनसे 4 कदम आगे थी इसलिए वो भी अपनी स्कर्ट ऊपर करके उनको अपना पिछवाड़ा दिखाती है और ये सब बर्था और रोजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर रोजर की बड़ी बहन एलिशा अपने पापा के साथ आती है और घर के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिशा एक एक करके सभी लोगों के गले मिलती है, पर जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे बस हेलो बोल करके घर के अंदर चली जाती है। अब रोजर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। तभी रोजर की छोटी बहन बर्ता उसके पास आती है और उसे अपने साथ एक चर्च में लेकर के जाती है। फिर वो दोनों चर्च की छत पर बैठकर उसकी मौसी की बातें सुनने लगते हैं जो चर्च के फादर के सामने अपने पाप का कन्फेस कर रही थी। फिर मार्गरेट फादर को बोलती है कि फादर मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। फिर फादर उससे पूछते हैं कि तुमसे क्या पाप हुआ है। तो मार्गरेट बताती है कि मेरा नेफ्यू रोजर कुछ दिन पहले ही घर पर आया है और जब से मैंने रोजर को देखा है तब से मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ और कई बार तो मैंने अपने सपनों में उसके साथ सेक्स भी किया है। ये सब बातें ऊपर बैठा रोजर भी सुन रहा था और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रोजर सोचता है कि चलो घर में कोई तो है जिसको मैं पेल सकता हूँ, वरना घर की सारी औरतों को तो नौकर ही पेलते जा रहे हैं। अब ये सब बातें सोचते सोचते रोजर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसी एक्साइटमेंट में वो अचानक से नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रोजर को अपने साथ घर लेकर के आते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। फिर रोजर की माँ पादरी से पूछती है कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तो इस पर पादरी बोलता है कि इसके पिछवाड़ों पर मार मार के इसके पिछवाड़ों को बंदर की तरह लाल बना दो। रोजर की माँ को ये बात अच्छी लगती है और वो पादरी से बोलती है कि मस्त प्लान है। फिर रोजर की माँ उसकी मौसी मार्गरेट से बोलती है कि ये शुभ काम तुम ही करो। मार्गरेट पहले तो ये सब करने से मना कर देती है
पर रोजर की माँ के फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रोजर के पिछवाड़े पर 10 फटके लगा देती है, जिससे उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। रात को रोजर बेड पे उल्टा होकर के सो रहा था क्योंकि उसके दोनों ही पिछवाड़े बुरी तरह सूजे हुए थे। तभी उसे वापस अपने कमरे के बाहर बर्तनों की खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। रोजर देखता है कि इस बार भी कोई ठोकुमल हेलन की पीछे से उसकी ठुकाई कर रहा था और इस बार भी हम व्यूअर्स को यह पता नहीं चलता कि आखिरकार ये ठोकुमल है कौन जो अपना काम करके वहां से गायब हो जाता है। वहां पर मिस्टर फ्रैंक भी खड़े होते हैं जो हेलन की ठुकाई को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रोजर के पास उर्सुला आती है और उसको बोलती है कि आज की पिटाई से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। पर रोजर उसको बोलता है कि नहीं, पर तुम मुझे ये बताओ कि हेलन के पीछे से कोई उसका गेम बजा रहा होता है और अपना काम हो जाने के बाद वो वहां से चला जाता है। आखिर ये महान पुरुष है कौन? उर्सुला बोलती है कि ये हम मेट्स का टॉप सीक्रेट है और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। रोजर सोच रहा होता है कि यहाँ पर हर कोई किसी की ठुकाई कर रहा है, पर साला मेरा दिन कब आएगा। फिर रोजर को याद आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे और वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने के लिए उनके रूम में चला जाता है। वहां जाकर रोजर देखता है मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से आसमान में कुछ देख रहे होते हैं। फिर रोजर को वहां देखकर मिस्टर फ्रैंक घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन से देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि बाहर दो लोग दबा के घपाघप कर रहे हैं। ये देखकर रोजर सोचता है कि साला मिस्टर फ्रैंक तो मुझसे ही बड़ा हवस का पुजारी निकला। फिर रोजर को वहां पर एक किताब मिलती है जिसमें घपाघप की बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। फिर रोजर उस किताब को अपनी पैंट में छुपा लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर एक अस्तबल में छुपकर उस किताब को पढ़ रहा होता है और उस किताब को पढ़ते हुए वो अपनी पैंट में हाथ डालकर अपनी घोड़ा गाड़ी को चलाने लगता है। तभी वहां पर उनका एक नौकर आ जाता है जिसे देखकर रोजर कोने में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी वहां पर मुर्गियों को दाना डालने के लिए आ जाती है और फिर वो नौकर हेलन को वहीं पर फंसा देता है और पीछे से जाकर उसका गेम बजाने लगता है। हेलन वहां पर रोजर को देखती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। जैसे ही रोजर हेलन की मदद करने के लिए आता है, हेलन रोजर को मना कर देती है और उसे बोलती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ। मतलब कि हेलन को भी अपना गेम बजवाने में मजा आ रहा था। फिर रोजर बाहर देखने के लिए चला जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन तब तक वो नौकर हेलन का गेम बजा चुका था। इसके बाद रोजर अपने घर के अंदर आता है और मियां खलीफा की कहानियों वाली किताब को अपनी बहन एलिसा की किताब से बदल देता है। फिर रोजर बाहर छुप के अपनी बहन को वो घपाघप करने वाली किताब को पढ़ते हुए देखता है। रोजर देखता है कि एलिसा को भी उस किताब में इंटरेस्ट आ रहा है। अब रोजर के मन में घपाघप करने की इतनी तेज चुल मस्ती है कि अगर रोजर को अभी घपाघप करने के लिए नहीं मिला तो उसका छोटा पप्पू पैंट में ही फांसी लगा लेगा। फिर रोजर अपनी चुल को शांत करने के लिए सीधा उर्सुला के पास जाता है जो किचन में काम कर रही होती है। रोजर से रहा नहीं जाता और वो उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन उर्सुला को लगता है कि घर के किसी नौकर ने उसको पकड़ा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसके सिर पर एक प्लेट फोड़ देती है। उर्सुला को जब पता चलता है कि ये तो अपना रोजर है तो वो उसे घपाघप करने के लिए हाँ बोल देती है। ये दोनों प्रोसेस शुरू ही करने वाले थे कि तभी वहां पर एक मोटी मेड आ जाती है और रोजर उसको देखकर वहां से भाग जाता है। अब रोजर से अपनी ये ठरक बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसे किसी ना किसी के साथ घपाघप करना ही था। अचानक रोजर को मिस लपीते याद आती है और रोजर सोचता है कि कोई दे ना दे, लेकिन मिस लपीते तो मुझे अपना पपीते खिला ही देगी और वो भागता हुआ सीधा मिस लपीते के पास आ जाता है। वहां पहुंचकर रोजर सीधा मिस लपीते के ऊपर टूट पड़ता है और उसके सुरंग की खुदाई करना शुरू कर देता है। पहले तो मिस लपीते रोजर को ऐसा करने से मना कर देती है, पर बाद में वो भी रोजर के छोटे पप्पू के मजे लेने लगती है। थोड़ी देर बाद एक डाकिया वहां पर चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब अगले दिन रोजर की फैमिली के सभी मर्दों को जंग के लिए जाना था, इसलिए वो सभी घर में पार्टी करने लगते हैं। फिर वहां पर मिस्टर फ्रैंक आते हैं और बोलते हैं कि मैं जंग में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा है। रोजर को जब ये पता चलता है कि उसके घर के सारे मर्द जंग पर जाने वाले हैं और सारी औरतें घर पर अकेली रहेंगी, तो वो ये सोचकर खुशी से नाचने लगता है। अगले दिन घर के सारे मर्द जंग पर जाते हैं और उनके जाते ही रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबा करके संभोग करता है। अगले दिन बर्था रोजर को बोलती है कि हमारी माँ पादरी के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, तो हम जाकर के देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया है। दूसरी तरफ उसकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में संभोग करता है और मुझे भी इससे बहुत मजा आता है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही हूँ। इस पर पादरी बोलता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और ये कोई पाप नहीं है। इसके बाद हम रोजर की मेड कैट को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी नदी में से रोजर एक भूखे मगरमच्छ की तरह आता है और कैट को वहीं पर पेलना शुरू कर देता है। अब ये सब करने के बाद रोजर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था, इसलिए रोजर अब घर की सारी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है। रात को रोजर अपनी मौसी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर जाकर के लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मार्गरेट आती है और रोजर को देखकर वो चौंक जाती है। फिर रोजर मार्गरेट
मार्गरेट को बोलता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। पहले तो मार्गरेट रोजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर किस करने के बाद मार्गरेट भी एक भूखी शेरनी बन जाती है और वो दोनों पूरी रात भर दबा करके पलंग तोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद हेलन वहां चाय लेकर के आती है, पर इस बार दरवाजे के अंदर खींच के उसका गेम बजाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पर गए हुए थे। फिर हेलन रोजर के कमरे में आकर उसे चाय देती है। फिर चाय देकर हेलन जैसे ही वहां से जाने लगती है, अचानक से रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाना शुरू कर देता है। अगले दिन रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा को एक अस्तबल में जाते हुए देखता है। फिर रोजर भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि एलिसा घोड़ों को घास डाल रही होती है। रोजर लपक के एलिसा पर टूट पड़ता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। पहले तो एलिसा रोजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर बाद एलिसा को भी मजा आने लगता है और वो दोनों दबा करके घपाघप करते हैं। अब तो रोजर की मौज हो गई थी, क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक करके रोजर के पास आती और अपनी भूख मिटवाकर वहां से चली जाती। कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेट्स को भी पेल देता था। एक दिन घपाघप करने के बाद एलिसा रोजर को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और यह सुनकर रोजर की फटके हाथ में आ जाती है। तभी रोजर देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और सभी मर्दों की घर वापसी हो रही है। रोजर घर में बैठ करके सोचता है कि मैं इससे जान कैसे छुटवाऊं, पर तभी वहां पर उर्सुला आ जाती है और वो रोजर को बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर कुछ देर बाद उसकी मौसी मार्गरेट भी उससे बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर में सभी लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल जाएगा। फिर सबसे पहले रोजर एक नेल पॉलिश लेकर के आता है और उसे लेकर के अपनी बहन एलिसा के पास जाता है। रोजर एलिसा की बेडशीट पर उस नेल पॉलिश को लगा देता है और उसको बोलता है कि तुम रोनाल्ड को सेक्स चढ़ाओ और उसके साथ आज रात को पलंग तोड़ घपाघप करो, तो रोनाल्ड को ये लाल रंग देख करके लगेगा कि तुम अभी भी वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मौसी मार्गरेट के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये सुनकर मार्गरेट भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उर्सुला शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करती थी। अब तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी ये पता नहीं चलता कि रोजर ने पीछे से क्या रायता फैलाया था। कुछ दिन बाद रोजर की समर वेकेशंस खत्म हो जाती है और वो अपने घर से चला जाता है और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में।